जी, उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक बहुत दिलचस्प बड़ी अनोखी सी कहानी लेकर आए हैं, इसे आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। ये कहानी एक ख़ातून की है जो कि एक मर्द की मोहब्बत में गिरफ़्तार होती हैं और उस मोहब्बत में उसकी खातिर अपनी ऐशो इशरत की तमाम ज़िंदगी को छोड़कर जंगल में आकर रहना शुरू कर देती हैं। लेकिन उनकी ये मोहब्बत की कहानी जो है उसका एंड हैप्पी नहीं होता, सैड रहता है। और ऐसा क्यों है, आइए उसके बारे में आज हम बात करते हैं। ये कहानी जो है कॉरिन होफमैन नामी एक ख़ातून की है जो कि जर्मनी में पैदा हुई और फिर स्विट्ज़रलैंड मूव कर गई। वहीं पर पली बढ़ी और वहीं पर ही आला तालीम हासिल की और 21 साल की उम्र में स्विट्ज़रलैंड में कॉरिन ने अपना क्लॉथिंग स्टोर जो है वो खोला, जो कि बहुत कामयाब गया और इस स्टोर ने उनको शोहरत और पैसा दोनों दिए। ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी, बहुत आरामदाह थी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसका हर कोई ख्वाब कर सकता है। इसी दौरान में उन्हें अपने ही एक दोस्त से उनकी डेटिंग स्टार्ट हो गई थी। उस दोस्त का नाम मार्को था, जो कि उन्हीं की तरह ना सिर्फ हैंडसम था बल्कि ख़ासा अमीर भी था। और ये कहा जा रहा था कि बहुत जल्द ये लोग शादी कर लेंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन उस दौरान में कॉरिन की फ़ितरत जो थी वो एडवेंचर की तरफ माइल थी और वो चाहती थी कि अभी वो दुनिया देखे, चीज़ों को देखे, नई से नई चीज़ों को देखे। चुनांचे ये कपल फ़ैसला करता है कि ये लोग केन्या विज़िट करेंगे जाकर। 26 साल की उम्र में कॉरिन और मार्को जो हैं केन्या छुट्टियां गुजारने के लिए आते हैं और यहाँ पर केन्या के मुख्तलिफ़ कबाइल जो हैं उनकी कल्चर को, उनकी तहज़ीब को गौर से देखने का उनको मौका मिलता है, जो कि इनके लिए एक बहुत अनोखा तजुर्बा था। उस वक्त कॉरिन बहुत एक्साइटेड थी। इसी दौरान केन्या के एक सांबोरो कबीले से इनकी मुलाकात होती है। सांबोरो कबीले के लोग जो हैं वो जंगजू हैं, इसके अलावा वो लोग चरवाहे कहलाते हैं, वो जानवरों की हर्डिंग जो है वो करते हैं। वहाँ पर कॉरिन को एक शख्स जो है बहुत ज़्यादा भाग गया। उसका नाम लटेंगा था और वो उस पूरे कबाइल में सबसे ज़्यादा लंबा और स्ट्रॉन्ग और उस कबाइल में ख़ूबसूरत था। कॉरिन को वो मर्द पसंद आता है, ये लोग वापस आते हैं, लेकिन बहुत चाहकर भी कॉरिन लटेंगा को अपने जहन से नहीं निकाल पाती। चुनाचे वो फ़ैसला करती है कि वो उसके पास वापस चली जाएगी। इसके लिए वो अपना स्टोर भी बेचती है, अपनी तमाम ऐशो इशरत की ज़िंदगी को ख़त्म करती है और वापस केन्या में आती है। सांबोरो कबीले में उसको ढूंढना मुश्किल था, लेकिन लव कॉन्कर्स ऑल। बाहर आखिर लटेंगा से कॉरिन की मुलाकात होती है और वो उसको अपनी तमाम फीलिंग्स बता देती हैं। अब लटेंगा के लिए एक अजनबी खातून और ख़ास तौर पर अगर हम कहें तो सफ़ेद फाम खातून जो थी उसको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल था और वो बिल्कुल ये नहीं सोच सकता था कि वो कभी उसकी ज़िंदगी में बीवी बनकर भी आ सकती है। लेकिन अब मसला ये था कि वो दोनों अजनबी थे और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इनकम्प्रिहेंसिबल थे। दूसरी बात ये कि लटेंगा को कॉरिन के ख़ानदान के बारे में, उसकी फ़ैमिली के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, जबकि सांबोरो कबाइल जो हैं कबीले की रवायत के मुताबिक ये तमाम चीज़ें जानना जो है बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल किसी भी तरह से कॉरिन जो है वो लटेंगा के ख़ानदान का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है और चुनांचे उनकी शादी तय पाती है, जो कि एक ऑफिशियल तरीके से सांबोरो की रिवायात के मुताबिक मुकम्मल तकरीब में तय होती है। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा टर्न अप स्टार्ट होता है। पहले लव कॉन्कर्स ऑल था, मोहब्बत थी, जोश था, लेकिन शादी के पहले दिन ही उन दोनों के यहाँ डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाती है। जबकि देखें तो कॉरिन जो है वो अपने तमाम सब कुछ छोड़कर जो है सिर्फ लटेंगा की मोहब्बत में यहाँ आती है और वहाँ पर जंगल में एक छोटे से झोंपड़े में रहती है। वहाँ पर निकास का कोई इंतज़ाम नहीं है, पानी नहीं है, खुराक नहीं है, यहाँ तक कि टॉयलेट के लिए भी उसे जंगल में बहुत दूर जो है पैदल जाना पड़ता था। लेकिन उसके बावजूद उसने इस लाइफ में ढलने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने इस कबीले की औरतों की तरह जो है अपनी ज़िम्मेदारियों को भी सीखना शुरू कर दिया, जैसे कि पानी भर कर लाना है, आपने खुराक को लेकर आना, ये तमाम चीज़ें। लेकिन लटेंगा जो था वो एक मर्द की हैसियत से थोड़ा सा जेलस था। शायद ये भी वजह थी कि बीवी जो है वो अब खूबसूरत है, कॉरिन वाकई खूबसूरत खातून थी और फिर फॉरेनर थी, ज़ाहिरा उनके कबीले से नहीं थी। तो वो कुछ हसद, कुछ जेलसी उसमें आने लग गई। कॉरिन अगर किसी भी शख्स से मुस्कुरा कर मिलती या बात करती तो उसके ऊपर जो है वो स्कैंडल खड़ा करने की कोशिश करता था। ये तमाम चीज़ें कॉरिन को अब थोड़ा सा डिस्टर्ब करने लगी थी, क्योंकि शायद
वो पहले इस चीज़ को नहीं समझ सकी थी कि हम दोनों मुख्तलिफ़ दुनियाओं के लोग हैं, और एक बिल्कुल तहज़ीब से हटकर है और एक बिल्कुल तहज़ीब के सेंटर में जाकर रहता है, और हमने शायद इसको कैटर कैसे करना था। लेकिन उसके बावजूद कोरिन ने कोई शिकायत नहीं की और अपने उस फ़ैसले पर बरकरार रखा उसको कि मैं उसके साथ जो है यहीं पर ही रहूँगी। इस दौरान में उनकी एक बेटी जो है वो भी पैदा होती है। अब आगे थोड़ा सा मसला ये शुरू होता है कि कोरिन बुनियादी ज़रूरियात के लिए एक छोटी सी दुकान जो है वो अपने बलबूते पर उस गांव में बनाती है, जिसके ऊपर ख़ानदान में बहुत शोर मचता है, क्योंकि उस कबाइल में मर्द जो है वो घर का सरबराह है और उसकी इजाज़त के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा बीमार रही कोरिन वहाँ पर, चूँकि कोई मेडिसिन, कोई दवाई, कोई डॉक्टर नहीं था, और इसमें एक जगह पर तो मलेरिया इतना शदीद हो गया कि वो मरते मरते बची, लेकिन शी सर्वाइव्ड बेसिकली। साथ साथ एक और जो जुल्म था जिसके लिए कोरिन ने आवाज़ बुलंद की थी, वो ये था कि उन कबीलों में लड़कियों की सर्कमसिशन जो है वो की जाती थी, जो कि ज़ाहिर है कि अब आप देख लें कि तहज़ीब याफ्ता जगहों पर ऐसा नहीं होता है। लटिंगा चाहता था कि उसकी बेटी जो है वो भी इसी प्रोसीजर से गुज़रे, जिसकी कोरिन ने शदीद मुखालफत की और हमेशा उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी हुई। इस चीज़ का कबाइल, उसकी ख़ानदान को भी कुछ गुस्सा था। इसके अलावा अब ये भी मसला था कि उस कबीले में मर्द बच्चे पैदा करने की खातिर जितनी चाहे शादियां कर सकता था। ये चीज़ें अब कोरिन के लिए शदीद परेशानी का बास बनने लग गई। वो मुसलसल डिस्टर्ब रहने लगी, बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव उसके ऊपर आने लग गया। चुनाचे बहुत कोशिश के बावजूद उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो अपने शौहर के साथ, उसके ख़ानदान के साथ बना कर रखे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लटिंगा की जेलसी जो थी वो ज़्यादा से ज़्यादा होने लगी, और लिखा ये गया है कि वो जो ख़ास हर्ब होती है जो कि वो लेते हैं, मे बी उसकी इंटॉक्सिएशन थी या उसका एक नशा था जिसकी वजह से वो इन चीज़ों को ज़्यादा देखता था। ये तमाम चीज़ें जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो कोरिन ने फ़ैसला किया कि वो यहाँ से वापस चली जाएगी। चुनाचे वो अपनी बेटी को लेती है और स्विट्ज़रलैंड वापस आ जाती है, और यहाँ पर आकर दोबारा से अपनी ज़िंदगी उसी पुरानी तर्ज पे शुरू करती है जहाँ से वो छोड़ कर गई थी। बच्ची को भी पालती है, अपना स्टोर भी दोबारा से चलाती है। इसी दौरान में कोरिन हॉफमैन ने एक किताब लिखी। उस किताब में अपनी सारी कहानी उसने बयान की। द वाइट मसाई के नाम से ये ऑटोबायोग्राफी है कोरिन हॉफमैन की। जब ये दुनिया में आई तो इसने तहलका मचा दिया। इसकी पहला एडिशन जो था, जो पहली पब्लिशिंग किताब थी, उसकी 4 मिलियन कॉपीज़ जो हैं उसी वक्त फ़रोख्त हो गई। उसके बाद इसी किताब के 30 से ज़ायद ज़ुबानों में तर्जमे भी किए गए। ये एक अच्छी कामयाबी थी क्योंकि एक मुख्तलिफ़ कहानी थी जिसमें कोलिन ने अपने तमाम जो हैं एहसासात या तमाम तजुर्बे हैं उनको शामिल किया था। इसके साथ साथ इसी के ऊपर एक फ़िल्म भी बनाई गई, जर्मन प्रोडक्शन है, 2005 में। इसी किताब के टाइटल द वाइट मिसाई के नाम से ये बनी थी, जिसको डायरेक्ट किया था हरमीन हंगबर्थ ने। इसमें किरदारों के नाम जो हैं वो बदल दिए गए थे, जिसमें लटिंगा का किरदार जो है वो लेलामिन का था और कोरिन का किरदार जो है वो कोरोला के नाम से था। फ़ीमेल किरदार जो है वो नीना होसे ने किया था, जबकि मेल कैरेक्टर जो था, जो कि सांबोरो कबाइल का बनाया हुआ था, वो जैकी आइडू या ईडो के नाम से है, उन्होंने किया था। इस किताब का नाम और टाइटल जो है ये बहुत अट्रैक्टिव रहा, बहुत खूबसूरत रहा। इसके बाद उनकी बेटी जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। ये भी कहा जाता है कि शायद वो अपनी बेटी को जो है इन तमाम चीज़ों से दूर रखना चाहती थी। लेकिन 20 साल की उम्र तक कोरिन ने अपनी बेटी को अपने बाप से मिलने की इजाज़त नहीं दी। 20 साल के बाद वो उसको लेकर उसके बाप के पास गई, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो अपने बाप को भूल जाए या अपने उस रीजन को जहाँ से वो है उसको भूल जाए। लेकिन इससे पहले उनको ये डर था कि अगर वो बेटी को लेकर जाती हैं तो हो सकता है कि उनका उसका बाप जो है वो उसको वापस ना आने दे। ये लोग वहाँ पर जाते हैं और एक हैप्पी रीयूनियन वहाँ पर होता है। उसके पूरा ख़ानदान जो है, लटिंगा का खान और लटिंगा ख़ुद भी, सब बहुत खुशी से मिलते हैं, और वो जो कुछ अरसा वहाँ पर कोरिन अपनी बेटी को के साथ वहाँ पर गुजारती है वो सब बहुत अच्छा रहता है। और आखिर तक कोरिन ने स्विट्ज़रलैंड से
फाइनेंशियली या माली तौर पर ना सिर्फ लटिंगा बल्कि उसके ख़ानदान की हमेशा मदद की, और वो उनको जो है माली इमदाद जो है वो पहुंचाती रहती थी, और उसने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। इसके बाद कोरिन ने कुछ और किताबें भी लिखीं जो कि उसी तरह बेस्ट सेलर में रहीं, और इन किताबों ने उसको फेम भी दिया और उसको रिचेस भी दी, शोहरत और पैसा दोनों मिला। अब कहानी को बताने का मकसद ये था कि ये अपनी तर्ज का एक अनोखा वाक़या था, किताब की शक्ल में भी आया, फिर इसी वजह से इसके ऊपर फ़िल्म भी बनाई गई। इसका थीम जो है फ़िल्म का, ज़ाहिर से बात है, वर्ल्ड व्यूज़ थे और इसके अलावा कल्चर क्लैश था। वर्ल्ड व्यूज़ में ये दिखाने की कोशिश की गई कि दोनों दो मुख्तलिफ़ तहज़ीब के लोग थे और दोनों को अपनी तहज़ीब जो थी वो बेहतर लगती थी। अब चूँकि कल्चर क्लैश आ रहा था और दोनों के अपने वर्ल्ड व्यूज़ में वो अपने आप को बेहतर समझते थे, नतीजा ये हुआ कि वो दोनों आपस में इकट्ठे नहीं रह सके। शायद ये कम उम्री का एक फ़ैसला था जिसको किया गया, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कोरिन की मोहब्बत जो थी वो वाकई ही इतनी सच्ची थी कि ना सिर्फ वो सब कुछ ख़त्म करके बहुत ज़्यादा हिम्मत करके वहाँ पर आकर रही, और उसके साथ उसने वहाँ की हर चीज़ को कबूल किया सिवाय कुछ चीज़ों के जो कि वाकई बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। लेकिन वापस आने के बाद भी कोरिन ने अपने खावन को या उस कबीले के उस जंगजू को जिससे उसने शादी की थी बिल्कुल भी डिफेम करने की कोशिश नहीं की। इसके अलावा अपनी बेटी को जो है उसको भी उसने अपने बाप से दूर नहीं किया, और साथ साथ आखिर तक अपने ससुराल कहने आप अपने इन लॉज़ यानी कि लटिंगा और उसके ख़ानदान के लिए हर तरह से हमेशा मदद भी करती रही, और बहुत जब भी मिली उनसे हमेशा पॉजिटिव मिली। सिर्फ ये एक जो डिसीजन उसने आखिर लिया था कि वो वापस रहने के लिए नहीं जा सकेगी, और आज भी कोरिन स्विट्ज़रलैंड में होती हैं और उनकी बेटी जो है वो वहीं पर पढ़ रही है, और वो अपने बाप से अक्सर मिलती भी रहती है। उम्मीद है आपको ये एक अनोखा सा वाक़या जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आपकी नज़र में या आपके सेस में ये बुक आती है या फ़िल्म आती है तो ज़रूर देखिएगा। इसका टाइटल बहुत खूबसूरत है, द वाइट मिसाई, क्योंकि मिसाई कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। सांबारू जो है वो मिसाई कबीले का है, और आगे आप देखिएगा, और अगर आप देखते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।